21 जनवरी 2024 की वह बैठक स्पष्ट रूप से याद है। एक गंभीर और तनावपूर्ण वातावरण, जहां माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस ऐतिहासिक लक्ष्य की नींव रखी गई थी। उस समय यह लक्ष्य अनेक लोगों को अत्यंत कठिन, यहां तक कि असंभव प्रतीत हो रहा था, किंतु अगस्त 2024 में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने इसे सार्वजनिक रूप से पूर्ण विश्वास और दृढ़ता के साथ घोषित किया। उसके बाद केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों, सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों, जिला प्रशासन तथा स्थानीय समुदायों ने एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य की भावना से एकजुट होकर कार्य किया। यह उपलब्धि केवल एक सशक्त आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि यह हिंसा पर लोकतंत्र की विजय, विनाश पर विकास की विजय, भय पर आशा की विजय और दशकों पुराने उग्रवाद पर राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति की विजय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब स्वागत उद्बोधन हेतु माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री छत्तीसगढ़ से सादर अनुरोध करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। संकल्प लेने के लिए साहस की जरूरत पड़ती और संकल्प को धरातल पर उतार लेने के लिए बड़े सामर्थ्य की जरूरत पड़ती। 370 को देश से समाप्त करना 10 सदियों के बाद भारतवर्ष में भारतीय जनचेतना के मानबिंदु भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को समाप्त करना, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना और उसके बाद ये कहना कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म संपूर्ण भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। इतने बड़े संकल्प को लेने वाले ऐसे यशस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है। ये कल्पना से परे बात है जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। मैं माइक में खड़े होकर के आप सबके सामने और मंच के, इतने गरिमामयी मंच के सामने ये कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में, नक्सल मुक्त बस्तर में माननीय अमित शाह जी का स्वागत है और अभिनंदन है। ये आपके ही संकल्प और आपके ही सामर्थ्य के आधार पर हुआ है। 24 अगस्त 2024 का वो दिन हम सबको ध्यान है जब 31 मार्च 2026 का दिन हम सबके सामने आया था। इसके पीछे का मनोविज्ञान बाद में समझ में आया कि जैसे ही ये दिनांक आया उसके बाद सारे आर्म्ड फोर्सेस ने लक्ष्य बांध लिया और उस लक्ष्य के संधान के लिए आगे बढ़ने लगे। बस्तर की जनता के मन में और पूरे छत्तीसगढ़ और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों की जनता के मन में स्पष्टता आ गई कि अब यह दिनांक सामने आने लगा है।